तो आज हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे भाई, लाभ एवं हानि, प्रॉफिट एंड लॉस। इससे पहले हमारे 2 चैप्टर हो चुके हैं, सिंप्लीफिकेशन और परसेंटेज। ठीक है, चलो। लाभ हानि एक डेली बेसिस पे यूज होने वाली चीज़ है भाई। कोई वस्तु हम खरीद रहे, कम की खरीद दी, ज़्यादा की बेच दी, तो क्या हुआ? लाभ हो गया। और ज़्यादा की खरीद दी, कम की बेची, तो क्या होगी? हानि होगी। ठीक है, तो चलो अब इसमें क्या क्या होता है। पहली चीज होती है लाभ हानि में क्रय मूल्य। क्रय मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस। ठीक है, इसको हम क्या लिखेंगे? सीपी। दूसरी चीज होती है विक्रय मूल्य, यह होगा सेलिंग प्राइस, एसपी। ठीक, अब देखो, मान लो एक व्यक्ति है भाई, एक व्यक्ति है ये, ठीक है। इसने क्या करा? इसने एक गाड़ी खरीदी या कोई भी सामान खरीदा, मान लिया 2000 रुपये में। तो 2000 क्या होगा? जो इसकी जेब से गया वो होगा क्रय मूल्य। ठीक है, ये क्या हुआ? ये इसका क्रय मूल्य। अब इसने क्या किया? अब मान लिया 2000 रुपये में कोई नई साइकिल खरीद रही, साइकिल को ले लेते हैं। ठीक है, साइकिल खरीदने के बाद इसने उसी साइकिल को 2-4 महीने चलाई और फिर इसने इस साइकिल को बेच दिया 2500 रुपये में। 2500 रुपये में क्या कर दिया भाई? बेच दिया। यहां 2000 रुपये में खरीद दी। अब भाई साइकिल खरीदी 2000 में, 2-4 महीने मजा लिया साइकिल का, नई साइकिल का, और 2500 में से बेच दिया। तो अब ये बताओ उस पे क्या हुआ? लाभ हुआ। जो 2500 में बेच दिया इसे हम कहेंगे क्या? इसका विक्रय मूल्य। मतलब इसका क्या है? सेलिंग प्राइस है ये। अच्छा एक बात बताओ, 2000 में खरीद दी, 2500 में बेच दिया, तो क्या हुआ? लाभ हुआ। तो इसका मतलब हमें पता लग गया कि लाभ क्या होता है भाई? लाभ होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक है, अभी हम रुपये में बात कर रहे, प्रतिशत में बात नहीं कर रहे। ठीक है, तो लाभ क्या होगा? लाभ होगा सेलिंग प्राइस माइनस के कॉस्ट प्राइस। ठीक है, ये बात आपको पता लग गई भाई? चलो अब हम बात करेंगे एक और, 1 मिनट और रुक जाओ। अब हम एक बार हानि पे बात कर लेते हैं। हाँ, विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य बता आपने। हाँ, तो विक्रय मूल्य हमेशा ज्यादा ही होगा, नहीं कम भी हो सकता है। अगर लाभ करा किसी वस्तु पे, अगर लाभ होगा तो विक्रय मूल्य ज्यादा होगा क्रय मूल्य से। अगर लाभ का, हाँ, विक्रय मूल्य ज्यादा होगा। विक्रय मूल्य तब ज्यादा होगा। अगर हानि हो उसकी बात करेंगे अभी। ठीक है भैया, तो होगी लाभ की पे बात। अब हम वो बात करते हैं दूसरी, कि मान लिया भाई जैसे चेतन ने क्या करा? चेतन ने एक जोड़ी चप्पल खरीदी 200 रुपये में। ठीक है, फिर उसने क्या करा? इसी चप्पल को गांव में कोई उसका जानकार था बढ़िया, उसे पसंद आ गई भाई कि भाई चप्पल देते। वो क्या लगा, मैं तो 200 की लाया भाई भाईचारे में उसने क्या करा? इस चप्पल को क्या करा? जो ये चप्पल है ये क्या करा? उनने 180 रुपये में बेच दी। उसने कितने में दे दी? उसे 180 रुपये में बेच दिया। तो जो 180 रुपये में बेच दिया ये क्या हुआ? उसका विक्रय मूल्य। ये तो उसका विक्रय मूल्य हुआ भाई। और दूसरा क्या हुआ भाई? 200 में खरीदी थी, उसकी जेब से पैसा गया था, तो क्या हुआ? क्रय मूल्य। तो एक बात बताओ कि उसने 200 में तो खरीदी, 180 में बेची, तो कितने का घाटा हुआ? तो 20 रुपए की क्या हुई? हानि। तो हानि में हमें पता लग गया कि हानि में क्या होगा? हानि में होगा कि क्रय मूल्य तो होगा ज्यादा और विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो हानि बराबर क्या हो जाएगा? क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ठीक है, अब इन्हें उतार लो एक बार। इतना समझ में आ गया ना? भैया क्रय मूल्य ही ज्यादा होगा। नहीं भाई देखो, डिपेंड करेगा सिचुएशन पर। मान लिया भाई तुमने कोई चीज ली 200 रुपये की, ठीक है, 210 में तुमने किसी को बेच दी, तो अब एक बात बता, तुझे फायदा हुआ नुकसान हुआ? 200 में ली, 210 में बेच दी, फायदा हुआ ना? तो लाभ हुआ कितने का? 10 रुपये का। इसका मतलब क्या है? जब लाभ होगा तब तो विक्रय मूल्य होगा ज्यादा, और जब हानि होगी, मान लिया वही चीज अगर तूने 200 रुपये में ली और 180 में किसी और को दे दी, अपने भाई को दे दी या अपने दोस्त को दे दी, तो 20 रुपये की हानि हुई।
तो 20 जो हानि हुई तो क्या होगा, उसमें क्रय मूल्य ज़्यादा होगा। ठीक है, अब इसे उतार ले। ठीक है, आगे बात करेंगे अब इसमें एक चीज क्या होता है, एक चीज और होती है इसमें पूरी में, मार्केट प्राइस। दो चीज और बात कर लेंगे पहले। मार्केट प्राइस और डिस्काउंट की। मार्केट प्राइस क्या होता है भाई, अंकित मूल्य, और दूसरी होगी छूट। अच्छा एक बात बताओ, हैं अब थोड़ा सा, अब देखो हम किसी दुकान पे गए, हाँ भाई मान ले कि हम किसी दुकान पे गए कपड़े लेने, और हमने एक पैंट देखी, जींस की पैंट, जिस पर अंकित मूल्य था क्या, उस पर अंकित मूल्य था भाई 750 रुपये। ठीक है, लेकिन हमने मोल भाव करा, मोल भाव करने के बाद वो पैंट हमें मिल गई 650 रुपये की। तो या तो होगी अंकित मूल्य भाई, यू क्या होगा उसका, विक्रय मूल्य, भाई इतने बच्चे मैंने बेच दी। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ मार्केट प्राइस है भाई, 750 तो उसका अंकित मूल्य है। ठीक है, 650 रुपये उसका विक्रय मूल्य होगा जो उसमें उन्होंने बेच दी। तो अच्छा एक बात बताओ कि 750 का अंकित मूल्य था, 650 में वह मिल गई, तो हमें कितने रुपए की छूट मिली, तो कितने रुपए का डिस्काउंट मिला, 100 रुपए का। इसका मतलब हमें पता है कि छूट क्या होती है, छूट बराबर होता है अंकित मूल्य माइनस का विक्रय मूल्य। ठीक है भाई, ठीक। अब इसे एक बार से और नोट कर लो, फिर और आगे बढ़ते चलेंगे हम। तो दो चीज आपको पता लग गई। देखो अगर सीपी क्या है, ज्यादा है, और क्या है, एसपी क्या है, कम है, तो क्या होगा, तो ये हो गया हानि। ठीक है, एक बार फिर रिकॉल कर रहा है, इतने से उतार लो। दूसरी चीज क्या है, अगर क्या होगा, सीपी क्या होगा, कम, और एसपी होगा ज्यादा, तो ये क्या होगा, ये हो जाएगा लाभ। मार्केट प्राइस अंकित मूल्य माइनस विक्रय क्या होगा, विक्रय मूल्य जो होगा वो क्या होगा, छूट के बराबर हो जाएगा। ठीक है, इसी कंसेप्ट में सारा जो चैप्टर है, ये 4-5 बात है इसमें, इन पे खेला जाएगा, इन पे प्रश्न बनेंगे। तो कर लिया भाई, चलो अब हम बात करेंगे। अब तक तो हमने नॉर्मल बात करी लाभ हानि की, अब हम लाभ हानि प्रतिशत की बात करेंगे। ठीक है, लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत कैसे निकाल लेंगे। चलो अब एक और बात है भाई, सारी जो बात होगी, सारा जो खेल खेला जाएगा वो किस पर खेला जाएगा, क्रय मूल्य पर। ठीक है, इस चैप्टर में जो क्रय मूल्य होगा हमारा, जो खर्चा होगा, हमारी जेब से निकलेगा पैसा, उस पर सारा खेल खेला जाएगा। चलो अब हम बात करते हैं, मान लिया आरजू ने कोई क्या वस्तु खरीदी, कितने रुपए में, 400 रुपये में। मान लिया ऐसा कोई ज्वेलरी पसंद आ गई, वो 400 रुपये में ले ली, और इसने इस ज्वेलरी को गांव में आके वो कितने रुपए में बेच दी, इसने इसी ज्वेलरी को गांव में आके किसी पड़ोस के को दिखा के उसे पसंद आई, तो उसे इसने बेच दी भाई 550 रुपये में, जो भी है उसे 550 रुपये में बेच दी। अच्छा एक बात बताओ, अब ये बताओ कि उसे लाभ हुई या हानि। पहली बात तो लाभ होगा। अब लेकिन उसने ये पूछ लिया कि ये बताओ लाभ कितने रुपए का, कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। उसने नहीं पूछा कितने रुपए का लाभ हुआ, लाभ पूछ रहा है कि लाभ प्रतिशत बताओ। ठीक है, लाभ प्रतिशत। अच्छा भाई एक बात बताओ, सबसे पहले तो हमें लाभ निकालना होगा भाई। भाई लाभ क्या होगा, लाभ होगा एसपी माइनस के सीपी, मतलब विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य को एसपी लिखूंगा मैं, क्रय मूल्य को सीपी। ठीक है, तो ये क्या होगा भाई, 500 की ने बेची, 400 रुपए की उसने खरीदी थी, तो कितने का लाभ आया, 150 का लाभ आया। अब सबसे बड़ी बात है कि लाभ निकाल लेंगे किस पे, प्रतिशत निकाल लेंगे किस पे, तो प्रतिशत हमेशा किस पर निकाल लेगा, हमेशा सीपी पर निकाल लेंगे, हमेशा क्रय मूल्य पर। ठीक है, क्रय मूल्य पर निकाल लेंगे। तो कितने का हुआ भाई, मतलब 1500 का लाभ हुआ, किस पर हुआ,
400 पर और गुणा में प्रतिशत निकालने के लिए 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो, भाई 100 चौका 400। हाँ तो 4 आगा, 4 से 15 150 को भाग कर लो भाई, 2 तक काट लिया कितना का 2, 2 से काट लिया कितना का 75, ये कितना का 37.5%। तो कितने का लाभ हुआ? 37.5% का लाभ हुआ। ठीक है, तो इसका मतलब अगर हम लाभ का सूत्र बनाना चाहें तो क्या होगा कि लाभ प्रतिशत बराबर क्या होगा, ये हो जाएगा लाभ प्रतिशत बराबर एसपी विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बटे में क्या आएगा, क्रय मूल्य, एसपी गुणा क्या मूल्य क्या है भाई? हाँ जी, गुणा में 100। तो एसपी को आप क्या लिख सकते हो, एसपी को लिख लियो आप विक्रय मूल्य, अपनी हिंदी भाषा में अगर लिखना चाहते हो ये होगा विक्रय मूल्य माइनस की, ये होगा क्रय मूल्य और बटे में क्रय मूल्य और ये होगा गुणा में प्रतिशत निकालने के लिए 100। ठीक है, तो ये होगा लाभ प्रतिशत का एक सूत्र नॉर्मल। लाभ प्रतिशत के बारे में जान लिया, अब हम हानि प्रतिशत के बारे में जानते हैं। ठीक है भाई, चलिए चलो भाई मान लिया, अब हम बात करते हैं साक्षी की। भाई साक्षी ने क्या करा, कोई वस्तु इसे चली गई है बाहर घूमने, 700 रुपये में खरीद ली। ठीक है, और इसने आके अपना उसको जो भी इसके भाई है बहन है या फिर 2 यार दोस्त है उसे इसने यह वस्तु कितने रुपए में बेच दी, 500 रुपये में बेच दी इसने आगे। तो पूछ लिया कि हानि प्रतिशत बताओ, हानि प्रतिशत बताओ क्या होगा। अच्छा एक बात बताओ, पहले बात करेंगे हानि कितने रुपए की हुई। तो हानि क्या होगा भाई, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य कितना है 700, जेब से उसके 700 रुपए गए, लेकिन गांव में आकर उसने किसी को बेची तो कितने रुपए का हुआ, 500 रुपए है उसकी जेब में, तो कितने 500 आए। तो कितने की हानि हुई, 200 रुपए की हानि हुई। लेकिन पूछ लिया कि हानि नहीं जाननी भाई, हानि प्रतिशत बताओ। तो हानि प्रतिशत बताओ कि 200 रुपए की हानि। अच्छा किस पर होगी हानि, लाभ और हानि किस पर होगी भाई, यहां साइड में लिख लो, लाभ या हानि सदैव क्रय मूल्य पर ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो किस पे हुई 700 रुपए पे और गुणा में प्रतिशत निकालने के लिए 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, यू कितना होगा 700 बटे 200 बटे 7, तो कितना होगा 7 एकम 7 या फिर 7 दूनी 14 भी चल जाएगी, कितना बचेगा 6, 7 अठे 56, 28 दशमलव कितना होगा लगभग 56% की क्या होगी हानि हो जाएगी। ठीक है, अच्छा ये कितना होगा। अब अगर हम इसका बात करें, इसका हम सूत्र बनावें तो हानि प्रतिशत क्या हो जाएगा, हानि को लॉस लिख लिया एल, ये क्या होगा भाई, हानि कब होवे जब क्रय मूल्य ज्यादा और विक्रय मूल्य कम। तो ये कितना होगा सीपी माइनस के एसपी अपॉन सीपी और गुणा में 100। तो ये क्या होगा, ये हानि प्रतिशत का सूत्र हो जाएगा। हाँ जी, हानि में सीपी हमेशा ज्यादा होगा। ठीक है, तो ये उतार लो आप। चलो आगे बात करेंगे अब हम। अगर हम बात करें, अगर हमें बोल दिया जाए कि कोई वस्तु किसी व्यक्ति ने 20% के लाभ पर बेची, हाँ 20% के लाभ पर बेचेगा तो खरीदेगा थोड़ा ना। ठीक है, 20% का क्या हुआ, प्रॉफिट प्रतिशत दे दिया भाई, कितना 20%। तो इसमें पूछा गया कि ये बताओ उसका क्रय मूल्य क्या है, विक्रय मूल्य क्या है और लाभ कितना है। तो बता दोगे इसमें 20% क्या होगा, 20% यही तो होगा 20/100 है। तो 1/5 भी लिख सकते हैं, पहले नॉर्मल बात कर ले से। तो 100 उसका क्या हुआ भाई क्रय मूल्य, 20 का क्या हुआ लाभ, तो सेलिंग प्राइस क्या हुआ 120। 1/5 के हिसाब से तो कर सकते हैं। ठीक है, या तो नॉर्मल बात होगी। अब 20/100 को हम अगर रेशो मेथड में चलें, रेशो मेथड में कितना और भी आसान कर सकते हैं इसको, रेशो मेथड में और भी छोटा कर लो, 20/100 को क्या लिख सकते हैं
1/5 या तो होगी समझने वाली बात। तो इसका मतलब क्या है कि क्रय मूल्य कितना है 5, लाभ कितने का हुआ 1 का, तो इसका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है भाई। चलो अगर हम बात करें कि ये कह दें कि 30% की क्या हुई, मोहित को किसी भी काम पर 30% की हानि हुई, 30% की हानि हुई, तो इसमें सीपी विक्रय मूल्य, हानि, लॉस और सेलिंग प्राइस, इसका बताओ क्या होगा। तो 30% को क्या लिख सकते हैं भाई 30/100 मतलब 3/10। इसका मतलब क्या है कि क्रय मूल्य कितना है 10 है, कितने की हानि हुई 3 की हानि हुई, तो जब 3 की हानि हुई तो 10 में से 3 गए तो कितना बचा 7, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। ठीक है, ये चीज तो उतारने की जरूरत नहीं, उतारोगे सभी ये तो उतारने की जरूरत नहीं। चलो अब एक बात बताओ नॉर्मल कि 66.2/3% का क्या हुई प्रॉफिट हुआ, तो इसका मुझे सीपी और प्रॉफिट और सेलिंग प्राइस का बना के बताओ क्या क्या होगा। और एक और है आपके लिए, इसमें ये बताओ सीपी एसपी और ये कितना होगा, दूसरा है इसका 40% का क्या हुआ लाभ हुआ, तो इसमें बताओ आपका क्रय मूल्य, लाभ और विक्रय मूल्य कितना होगा, ये दो बताओ आप जल्दी। अभी कर लेने दो सबको फिर पूछेंगे सबसे। हाँ जी चलो भाई 66.2/3% का निकाल दिया, क्या हुआ ये होगा 2/3, मतलब 3 में क्या हुआ खरीद, 2 का लाभ और क्या हुआ यार और 5 में बेच दी। 40% कितना होता है 2/5, मतलब 5 उसकी खरीद, ओ सॉरी 5 उसकी जेब तक गए। ठीक है, 2 क्या हुआ 7 में बेच दी। ठीक है, तो ये तो पता लग गया तुम्हें। चलो आगे हम बात करेंगे, अब एक रिलेशन बनाओगे। अगर इसी हिसाब से हम रिलेशन बनाओगे भाई तो एसपी और सीपी के बीच का रिलेशन बनेगा जी, तो बनेगा। अब देखो एसपी बराबर कितने प्रतिशत का हुआ था, चलो हम पहले नॉर्मल ले लेते हैं, यहां ले लेते हैं 20% का लाभ हुआ। ठीक है, तो एसपी बटे सीपी बराबर क्या होगा 100 प्लस के 20 बटे में 100, तो कितना होगा 120/100, तो कितना होगा 6/5। तो एसपी और सीपी का रेशो कितना होगा, तो मतलब 5 उसका क्या है क्रय मूल्य, 1 का लाभ, 6 उसकी बेचने की, तो एसपी बटे सीपी का सीधा सीधा बनेगा ना 6/5। भाई 6 उसका क्या है सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस 5, प्रॉफिट कितने का इनका अंतर 1 का। तो जो यह बात हमने यहां इस प्रकार लिखी, हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। अगर डायरेक्ट हमसे पूछ ले जाए एसपी और सीपी के बीच संबंध बताओ, तो एसपी और सीपी के बीच क्या संबंध होगा ये हो जाएगा। ऐसे भी निकाल सकते हो, अगर बाई चांस यू याद ना हो तो सीधा का सीधा यू भी है आपके पास। ठीक है, इसे भी लिख लियो, जब पढ़ोगे तो दिमाग में आ जाएगी। इसी प्रकार आप हानि का लिख सकते हो, हानि का भी लिख लियो, एसपी अपॉन सीपी बराबर 100 माइनस एल और बटे में 100, ये दोनों फॉर्मूले आप लिख लियो। ये तो होगा लाभ के लिए और ये होगा हानि के लिए। कर लिया पक्का। चलो अब एक प्रश्न करेंगे, लिखो, जब लू चलेगी तब लिखेंगे। लिख लो साथ ही साथ लिख लो, किसी वस्तु को, प्रश्न लिख लो, किसी वस्तु को, हाँ साथ ही साथ लिख लो 12.5%, ठीक है 12.5% की हानि पर 420 रुपए में
बेचा जाता है। हाँ जी, बेचा जाता है 540 रुपए में, बेचने पर लाभ प्रतिशत बताओ कि 540 रुपए में अगर बेच दिया जाए तो कितने का उसे लाभ होगा। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, सबसे पहले हम बात करेंगे 12.5% की। तो 12.5% कितना होता है भाई? 1/8। इसका मतलब क्या है, उसका जो क्रय मूल्य है सीपी है वो क्या है? 8 है। अच्छा अब बात किस पे हुई है? तो एक का क्या हुआ से? हानि हुई। तो एक बार विक्रय मूल्य कितना हुआ? 7। अब एक बात बताओ, उसने कितने में बेचा? 420 में। तो 7 की वैल्यू किस क्या है? 420। एक की वैल्यू कितनी हुई? 60। तो सीपी कितना आ जाएगा? सीपी कितना है? 8 है। अब एक की वैल्यू 60 है तो 8 की वैल्यू कितनी होगी? 480। इसका मतलब पता होगा कि हमें पता लगा क्रय मूल्य कितना है उसका? 480। अब उसने क्या करा? अब उसने कहा कि अगर वो इसे 540 रुपए में बेचता, भाई क्रय मूल्य कितना होगा? 480 तो उसका क्रय मूल्य होगा। विक्रय मूल्य कितना दे रहा? 540। अच्छा एक बात बताओ, लाभ होगी हानि? लाभ होगा। अब उसने पूछा कि लाभ प्रतिशत बताओ, तो कितने का लाभ हुआ? कितने का लाभ हुआ? 60 का लाभ हुआ। किस पे हुआ? 480 पे, और गुणा में 100। तो क्या होगा भाई? 1 0 से 1 0, ये कितना होगा? 8। और 100 को 8 से भाग करा तो कितना आ गया? बताओ कितना आ गया? 12.5%। वो हानि है, वो हानि है। ठीक है, तो कितने का हुआ? 12.5% का क्या हुआ? लाभ हुआ। तो इसे आप नोट कर लीजिए प्रश्न को। अब हम आगे बात करेंगे इसमें, चलिए। चलो भाई बात करेंगे। अगर बोल दिया जाए कि 14 सही 2/7% का क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ, लाभ हुआ। किस पर? सीपी पर। तो इसका कैसे बनाएंगे अब हम? हाँ जी, क्रय मूल्य पर। तो कितना होता है 14 सही 2/7%? 14 सत्ते 98। अगर आप नहीं निकाल पाए, याद नहीं है, तो 14 सत्ते 98 दो 100/7 और प्रतिशत का गुणा में 1/100। तो 100 से 100 कट गया, कितना होगा? 1/7। तो 7 क्या हुआ? सीपी। प्रॉफिट कितने का हो गया भाई? पता लग गया। अच्छा दूसरी बात अगर एक और करें हम यहाँ पर। अच्छा ये बताओ कि अगर कह दिया जाए कि 33.33% का लाभ हुआ किस पर? सीपी पर। तब कैसे निकाल लोगे भाई? सीपी। तो 33.33% को क्या लिख सकते हैं हम? 1/3। ठीक है, लिख सकते हैं। तो 3 क्या हुआ इसका? सेलिंग प्राइस। एक का प्रॉफिट होगा जी। भाई एक बात बताओ, 0.33 है, इसे हम क्या लिख सकते हैं? इसको ये भी तो लिख सकते हैं 33 सही 1/3%। तो 33 3 99 1 100। 100/3% को हटा के ना 1/100। तो 100 से 100 कट गया, कितना रहेगा? 1/3। ठीक है, तो 3 क्या होगा? क्रय मूल्य। अच्छा एक का क्या हुआ? लाभ। और सेलिंग प्राइस कितना होगा? 4। अगर हम हानि होती यहां तो 1 घटा कर कितना लिख देते? यहां 2 लिख देते। या तो बात होगी सीपी पर, यहां भी बात सीपी पर हुई। अच्छा यहां भी बात सीपी पर हुई। अगर हम बात करें किस पर, कि यहां कह दे कि 14 सही 2/7% का लाभ हुआ एसपी पर, मतलब विक्रय मूल्य पर। तो अब कैसे बनाओगे इनका रेशो? सीपी, पी और एसपी। तो ये कितना होता है भाई?
1/7। अच्छा, अब एक बात बताओ, किस पे हो रहा? एसपी का एसपी पे, विक्रय मूल्य पे। तो जो नीचे होगा उसे क्या मान लेंगे अब हम के? एसपी। एक का लाभ, तो सर कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। हैं? 8 हो जाएगा। 8 होगा जी, लाभ हो रहा। 8 होगा 6 होगा? 6 होगा भाई। अच्छा, एक बात बताओ, सेलिंग प्राइस क्या होता है अगर लाभ होता है? कॉस्ट प्राइस प्लस के प्रॉफिट इक्वल टू सेलिंग प्राइस होता है। तो यहाँ अब 7 में तो 1 घटा दो तो कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हमसे पूछ ले कि कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशो बताओ तो कितना हो जाएगा? 6:7 हो जाएगा। ठीक है, समझ गए? अच्छा, हाँ मैं समझा रहा हूं। 20% की हानि हुई विक्रय मूल्य पर। ठीक है, तो 20% कितना होता है भाई? जिस पर बात करता है, ठीक है, जिस पर बात कर रहा है उसे हम निचला मान लेते हैं। तो एसपी क्या होगा? विक्रय मूल्य जो है वो कितना हो गया? एसपी कितना होगा? 5। अच्छा, 1 की हानि हुई। हानि कितने की? 1 की। तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 4 होगा भाई 4 कैसे हो जाएगा? अगर विक्रय मूल्य ज्यादा है और क्रय मूल्य कम तो हानि थोड़ा ना होगी, फिर तो लाभ होगा। आपने लिख तो रखा हुआ है। तो हानि लिख रखा, जब तो कह रहा हानि में अगर क्रय मूल्य तो ज्यादा होगा ना हानि में, तो 5 में 1 जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा? 6। हाँ, मेरे तक समझ रहा है, मेरे तक पूछ, क्या पूछना? तू ही तो गया था उसके दौरे। चल बता, हाँ पूछ, क्या पूछना? 5 विक्रय मूल्य होगा, 1 की हानि होगी। अच्छा, ये बात बता, हानि बराबर क्या होता है? अगर हम बात करें, हानि बराबर यही तो होता है, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य तो होता है। अच्छा भाई, विक्रय मूल्य कितना है? योगा सीपी लिख दूं इसे, यू तो आयु हानि 1 की सीपी माइनस एसपी। तो सीपी कितना हो जाएगा भाई? 5 इंगे चला जाएगा उठ के, 5 में 1 जुड़ेगा, कितना होगा? 6। तो यही तो बात लिख रही है यहाँ पे।